हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम एक सीरीज अन्य शुरू करने जा रहे हैं। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप आराम से सब बातें समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो हम शुरू कर रहे हैं पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपको एग्ज़ाम देना है, उसको लेकर के आज हम गणित का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक दो पार्ट में उसको। और ये अब निरंतर आपको YouTube में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी नाम से मिल भी जाएगा। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हो गई, सैनिक स्कूल एग्जाम हो गया, तो ये सारे के सारे सेक्शन हम धीरे धीरे कवर करने जा रहे हैं। आपके घर में कोई छोटा भैया बहन है वो इस वीडियो से लाभ ले सकता है। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल। पहले टॉपिक का, गणित के पहले टॉपिक में आते हैं। गणित का पहला टॉपिक है क्या? वर्ग और वर्गमूल। अच्छा, इससे संबंधित कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रफ टफ थोड़ी सी बातें हम बता दे रहे हैं, समझ ले रहे हैं, समझा ले रहे हैं आपको। क्या, जैसे किसी भी संख्या का वर्ग आप कर रहे हैं तो मान लें 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होता है? 4 होता है। ऐसे अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 144। स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, वर्ग का मतलब समझते हैं ना, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना। क्लियर है ना? जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 करना। ऐसे ही अगर हम 3 का स्क्वायर बोलें तो क्या होता है? 9 होता है। अब 13 का स्क्वायर तो 169 होगा, 14 का स्क्वायर होगा तो आप जान रहे हैं 196 हो जाएगा। ऐसे 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। हम कहना क्या चाहते हैं, अभी जब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको तो वहां पर हम पाएंगे कि पहचानना होगा निम्नलिखित में से कौन सा किसी संख्या का वर्ग है अथवा कौन सा किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करिए लेकिन इकाई में वो अंक मिलने वाले नहीं है, वो कौन कौन से हैं? वर्ग करने पर इकाई में ना मिलने वाले अंक, तो ये कौन कौन से हैं? किसी भी संख्या का वर्ग करो तो इकाई में कभी 2 नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करो तो इकाई में कभी 7 नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करो तो इकाई में कभी 8 नहीं देखने को मिलता है। और किसी भी संख्या का वर्ग करो तो एक और नंबर है क्या? 3, ये भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है तो इकाई में 1 0, मतलब अगर 10 है तो वो वर्ग नहीं होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए, मतलब 100 होना चाहिए। तो अगर इकाई में क्या मिल जा रहा है, कोई संख्या लिखिए और वहाँ पर 1 0 है, जैसे 490 है, तो 490 किसी का वर्ग नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? 490 किसी का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है। यहीं पर अगर इसको लिखा गया होता 4900, चूंकि 2 0 हैं, अब ये वर्ग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो किसका है वो अलग की बात है। इतनी बात समझ में संभवतः आई होगी। क्लियर है ना बात? अब हम सीधे सीधे किसी पुस्तक को आधार बनाते हैं और एक तरफ से सारे क्वेश्चन हम आपको समझाने सिखाने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन हल करा रहे हैं। क्लियर है ना बात? तो हम 2-2 क्वेश्चन लिख ले रहे हैं और 2-2 क्वेश्चन के आधार पे हम आपको हल कराते हुए चलेंगे। देखिए, अब इसमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी का क्या हो? स्क्वायर हो। और अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर है तो उसके इकाई में क्या क्या नहीं आ सकता है? मैंने अभी बताया था कि 2 नहीं आ सकता है। अगर इकाई में 2 है तो वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और वो नंबर याद कर लेना, पेन पेपर लेकर के शुरुआत कर देनी है। पूरे टॉपिक वाइज हम सारा का सारा सिलेबस आपका डिस्कस कर जाएंगे। अच्छा, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई में कभी 8 नहीं होगा और ये भी 3 भी नहीं होगा। कौन कौन थे? अभी नंबर हमने लिखाए थे क्या? 2 था, 3 था, 7 था, 8 था। इकाई में ये अगर है तो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हुई मेरे बच्चे? 625। बात समझ में आई ना? बहुत अच्छे से आपको क्लास को समझना है, सेशन को समझते रहना है। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें भी पहचाननी है, समझना है। इकाई में क्या है? 7 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पहले तो ये पहचान लिया गया। अब देखिए यहाँ पर बाकियों में क्या है? 0 0 है। मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या के इकाई संख्या के बाद में अगर 1 0 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 0 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है,
3 जीरो होंगे तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और अगर 4 जीरो होंगे तो भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, अगर फिर 5 जीरो होंगे तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और 6 जीरो होंगे अगर ये 1 2 3 4 5 6 तो वो फिर से पूर्ण वर्ग होगा। मतलब क्या होता है, ये जो जीरो होते हैं ना इनका एक पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक जीरो रह गया, इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर इसके देखो 2 जोड़े बन गए, पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक रह गया, इससे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण वर्ग। अब आइए पहचानते हैं। तो ये तो इकाई में 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ पर इकाई में ये कितने संख्या के इधर कितने जीरो, 1 2 3, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर कितने 2, यही पूर्ण वर्ग है। क्लियर है ना। इसमें भी कितने जीरो, 3 जीरो, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है ना, बात बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। गुड। पहचानिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है पूर्ण संख्या पहचाने। आपके पास ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर आपको स्वयं से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इधर मैं नंबर छोड़ दे रहा हूँ कौन कौन से आपको कमेंट करने हैं। 1 2 मैंने कराए थे, तीसरे को आपको करना है। अब चौथे को हम बता रहे हैं, हालांकि आप उसको भी कर लेंगे। और अगर आपको आ रहा है ना तो पहले वीडियो को रोक करके आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो समझना है यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं और ये 49 है। 49 7 का वर्ग होता है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा, कंफर्म है। अच्छा, ऐसे ही इसमें कितने जोड़े बन गए, दो मतलब कितने, 2 जीरो के कितने 2 जोड़े बन गए और 9, तो ये भी 3 का स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है। इसमें 2 जीरो के 2 जोड़े बन गए और 81 मतलब 9 का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग है। अच्छा, ये भी है, ये भी है, पूछा है कौन नहीं है, अब यही बचा। अथवा इसके अलावा देखिए 2 जोड़े 2 जीरो के बन गए, मतलब 2 जीरो हैं तो एक जोड़ा बन गया और एक जीरो रह गया। 81 है तो, लेकिन एक जीरो रह गया, एक जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका यही क्या हुआ, आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ, ये डी वाला। क्लियर है ना बात, ठीक है। अगला सवाल देखिए। देखिए अब ये 5वां और 6वां क्वेश्चन है, और 5वां 6वां क्वेश्चन कराने से पहले मैं इधर कुछ समझा रहा हूँ, ये बात समझिए थोड़ा सा। बच्चे मेरे संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको है कि संख्याएं क्या 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आइडिया नहीं होगा तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ वीडियो मैंने बना के डाले हुए हैं, वो प्लेलिस्ट से आपको देख लेना है और समझ देना है। अब इसमें से अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, ऐसे करके ये सब की सब क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और अगर हम कहें कि इसका वर्ग करिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, ऐसे 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और ऐसे 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर सम संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, वर्ग किया जाए, सम संख्या का वर्ग किया जाए, कोई भी सम संख्या अगर उसका स्क्वायर किया गया है तो जो संख्या मिलेगी वो भी अपने आप में क्या होगी, सम संख्या ही होगी। पहचानो, 4 क्या होती है, सम संख्या, 16 क्या होती है, सम संख्या, 36 क्या होती है, सम संख्या, है ना, 100 क्या होती है, सम संख्या। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी संख्या का, किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या ही मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी विषम संख्या का, मेरे बच्चे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर आप किसी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 विषम है। देखो 5 का स्क्वायर 25 विषम है, 7 का स्क्वायर 49 विषम है, 9 का स्क्वायर 81 विषम है। मतलब क्या है, अगर सम संख्या का स्क्वायर करते हो तो सम संख्या ही मिलेगी, और अगर विषम संख्या का स्क्वायर करते हो तो विषम संख्या मिलेगी। अब आइए सवाल में पहचानते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग, इसका मतलब सम ही होना चाहिए। ये कैसा है, 5 है इकाई में तो विषम हो गया, ये 9 है तो विषम हो गया, 6 है तो सम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 1 है तो विषम हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। अगर विषम का वर्ग किया है तो विषम ही होगा। अब इकाई में चेक कर जाइए विषम कहाँ है, सिर्फ इसमें है, इसलिए आंसर क्या हुआ आपका, पहला। आइए अगले 2 सवाल लेते हैं। देखिए इन 2 सवालों में आइए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है
56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना है। इसको करने के लिए मैं पहले इधर समझा रहा हूँ एक फॉर्मूला। अब कुछ थोड़े थोड़े फॉर्मूले आएंगे ना जो आप जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। सुनिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बात समझ रहे हैं ना। इसका इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन करना है और दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं आपको, वर्ग सिखाऊंगा। तो पहले मैं दूसरे तरीके से सिखाऊं आपको, फिर आपको शॉर्टकट बताऊं, ठीक है, समझना है। जैसे लिखा हुआ है मेरे बच्चे 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना किसी वीडियो में सिखाया हुआ है। जैसे 56 है ना, तो 56 इसका स्क्वायर निकालिए। देखिए जरा, मैंने 56 ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 25। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 5 6 बार में 30 और ऊपर 2 से गुणा करिए तो 30 दूनी 60। इधर से एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए ऐसे, तो ये 6 हो गया, जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 6 5 11 2 1 3, कितना हो गया 31 36। ऐसे ही 55 का स्क्वायर निकालना भी मैंने सिखाया और ये बात तो मैंने बहुत विधिवत आपको कभी कराई हुई है, मुझे ख्याल आ रहा है। अगर इकाई में 5 है तो क्या करते थे, इधर क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इसके आगे क्या होता है 6 होता है, तो 5 गुणे 6 कितना होता है 30, 30 25 हो गया। अब 56, ये 56 का स्क्वायर, ये 55 का स्क्वायर। अब इनमें से क्या करना है आपको, 30 25 बच्चे माइनस कर देना है। तो 30 25 आप जब माइनस करोगे तो मैं नीचे लिख के घटा दूं, 31 36 और 30 25। अब 6 में से 5 गया, 1 आया, 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 में से 1 गया, तो कितना आ गया 111। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, पहला वाला। लेकिन मैं आपको बोला हूं, हमेशा कहता रहता हूं, ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर कंपटीशन होता है और कंपटीशन मतलब आपको बाकियों से बेहतर करना होगा। और गारंटी है, मैं वादा करता हूं, मेरे बच्चे से बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप ठीक से सीखिए भर। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ऐसे तो करना ही नहीं है। करना क्या है आप समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 56 प्लस 55, ये हो जाएगा, सॉरी 56 प्लस 55 और क्या हो जाएगा 56 माइनस 55। तो ये तो एक होता है इनटू में, इनको जोड़ो, 6 5 11 5 5 10 और 1 11, तो कितना आ गया 111, आपका आंसर हुआ। अब इस 8 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तभी मैं अगली वीडियो आपको दूं, वरना अगली वीडियो नहीं दूंगा, जान लीजिए, ठीक है, ठीक तरीके से आपको समझ के। और जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, तो आपको तुरंत चुटकियों में करना होता है, ये नहीं वहां पर भी पेन चला रहे, नहीं। अब इसमें क्या है 555 554 जोड़ी तो देना है, 5 और सॉरी 5 4 9 हो गया, 5 5 10 हो गया, 5 5 10 और 1 11 हो गया। तो 1109 कहीं पर लिखा होगा, किसी जगह होगा, वही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। हालांकि मैंने बता ही दिया। अगले सवालों पे आते हैं। देखें, अब ये 9 8 तक हो गया था, 9 10 11। मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन आप अपने आप से करके मुझे आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 तो मल्टीप्लाई में हो गया और साथ में दोनों को जोड़ भी देना है क्योंकि 5 तो डिफरेंस हो गया। तो करके बताइए। अच्छा, एक मैं बता दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 60 60 120 5, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 125 और गुणे में 5, 125 5 बार में कितना होता है 625। क्लियर है ना बात। अब 75 का स्क्वायर क्या होता है, 95 का स्क्वायर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले सवाल पे आते हैं हम। देखिए, अब एक वीडियो मतलब एक क्वेश्चन ये आपके पास में है कि 102 का स्क्वायर क्या होगा। क्लियर है ना बात। तो 102 का स्क्वायर करना है, इसको हम यहाँ ले रहे हैं। इसको मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना बात। अच्छा देखो, तो इसका स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, भाई 2 जीरो है तो 4 जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 दूनी 4 और ये हो गया 400। क्लियर है ना बात। तो 400 यहाँ पर, ये 404 इस तरह से बना और 10 404, ये आपका आंसर कौन सा मिल रहा है, बी वाला।
ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर है ना। अब इस सवाल को किसी और तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। आप लोग जैसे आप ये छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में आप शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बाद में आपको सीखने को मिलता है, अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, समझना। इसके अलावे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक थोड़ा ठीक नहीं है, लगता है कि बेसिक से वर्क करना चाहिए, मैं उंगली पकड़ के आपको लिखना सिखा दूंगा गणित में किस तरह से आप सवाल करते हैं। इस सवाल को मैं डिजिट सम से कराने जा रहा हूं। डिजिट सम समझ रहे हैं ना? अगर नहीं पता होगा तो आपको यही चैनल में एक वीडियो पड़ा होगा, गणित का पापा वीडियो करके होगा, कैलकुलेशन का पापा वीडियो करके होगा, और उसमें से डिजिट सम के बारे में डिटेल में बताया। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगा और बता करके आगे बढ़ जाऊंगा। और वो बात सुनिए, समझिए। क्या मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, आपको ये सब नहीं करना है पेपर में। सुनिए क्या कह रहा हूँ। ये स्क्वायर कह रहा है ना, तो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो इन सबको जोड़ दीजिए। 2 + 0 + 1 क्या करना है, इधर मैं कर रहा हूं 2 + 0 + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो 2 और 0 1 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। अब यहां जो भी आंसर है उनमें चेक करिए, सभी को जोड़ करके किसमें 9 आ रहा है। जिसमें 9 आ रहा है वही आपका आंसर है, अन्यथा वो आंसर नहीं है। सुनिए, तो 4 0 4 ही होगा, 4 4 8 1 9 1 10, और 10 को फिर से जोड़िए, 1 + 0 तो क्या हुआ, 1 हुआ। ऐसे इसमें जा जाइए, 4 4 8 और 1 9, इसमें 9 आया। अगले में आइए, 4 4 8 2 10, और 10 को फिर से जोड़िए, 1 और 0 तो क्या हुआ, 1, और 4 4 8 1 9 2 11, और 11 को फिर से जोड़िए तो 1 1 2। हमारा क्या आया था, 9 आया था ना, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। मैजिक है ना, यही वैदिक गणित है, यही वैदिक रीति रिवाज है गणित को हल करने का। कैलकुलेशन का मास्टर बनना है, आप ये जान लीजिए। क्लियर है ना बात। अब हम चल रहे हैं आगे, हटाते हैं इसको। क्लियर है ना, ठीक है। थोड़ी सी बात अब अगले सवाल पे कर ली जाए, अगला सवाल समझा सीखा जाए मेरे बच्चे। क्या, एक तो ये मैं सिखा चुका हूं, तो आप क्या करेंगे, इसी से मार देंगे जो मैं सिखा चुका हूं, डिजिट सम करके स्क्वायर कर देंगे। लेकिन उसके अलावे भी, चूंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आपको आना चाहिए। क्लियर है ना, यहाँ पर कोई तिकड़म और कर नहीं सकते थे, इसलिए हम वहाँ चले गए। हालांकि वो भी जो यहाँ डिजिट सम किया आराम से कर सकते हो, आप करके चेक करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा। लेकिन हम कोई और तरीका भी सिखा रहे हैं। जैसे 11 का स्क्वायर आप लिखते हो मेरे बच्चे, तो ये होता है 121, यही होता है। अब सुनिए जरा, हम कहें 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे देखते देखते आपको सीखना है। 11 में कितने बार 1 लिखा है, 2 बार, तो ऐसे लिखे हैं, 2 बार लिखा है, इसलिए 1 2 पहले चढ़ते क्रम में जितनी बार लिखा है उतनी बार चढ़ते क्रम, फिर उतरते क्रम में, तो 1 2 और फिर से 1 हो गया। अब इसमें कितनी बार 1 है, 3 बार, तो क्या लिखोगे, 1 2 3, और 3 से फिर उतरते क्रम में, तो 2 1 हो गया। ऐसे ही मैं बोलूँ आपसे कि ऐसे 5 है ना, ये 1 2 3 4 5, तो पहचानना है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 आपका आंसर हो गया। कौन सा, पहला। बहुत बढ़िया से समझ में आना, तुरंत लाइक ठोकना है, और यहीं पर रुक करके अपने 5 दोस्तों को तुरंत शेयर करिए, इसके बाद में अगला सवाल करिए, ठीक है। चलें, अब ये 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, 14 और 15 नंबर, इन क्वेश्चन को करिए। तो एक तो डिजिट सम अभी मैंने सिखाया है, आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको तुरंत वीडियो रोकना चाहिए, वीडियो रोक करके डिजिट सम से इनके आंसर चेक करने चाहिए। बहुत मैजिकल है, समझना है। फिर से हम बताते हैं आपको, सुनिए क्या। 6 6 12, 12 और 6 18, 18 को फिर जोड़ो 9, 9 का स्क्वायर करो 81, 81 को फिर जोड़ो 8 और 1 9। तो यहाँ से जो आया डिजिट सम वो कितना आया, 9 आया। जोड़ के देखिए, 6 6 12 6 18, और 18 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, और 81 को फिर जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर चेक करिए, 5 4 9 6 3 9, 5 5 10 का मतलब 1 नहीं आया, 9, 4 5 9 6 3 9, 5 3 8 नहीं आया, 9, 5 4 9 6 3 9, 5 4 9। इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर बताऊंगा। डिजिट सम से मैंने कर दिया, हालांकि और भी तरीका है करने का। कैसे, समझिए जरा। आपके पास में ये दिया हुआ है 6 6 6 स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए कितना, 6 का स्क्वायर, तो अंदर क्या लिखा हुआ है ये, तो ये हो गया 1 2 3 2 1, गुणे में कितना हो गया, ये इतने का स्क्वायर हो गया, अभी सीखे हो पीछे
36। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कितना आ जाएगा, 44, 35, 56। नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए। अच्छा, अब बच्चे हम इसको सिखाने जा रहे हैं। ये हम कई बार बता चुके हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स पड़े होंगे चैनल पे, उनको भी आपको थोड़ा ख्याल कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, पढ़ने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जहाँ से जो मिले सीख लो, तुरंत सीख लो, दबा के सीख लो, कोई इश्यू नहीं है, जहाँ से जो मिले। तो यहाँ पर जो शॉर्ट्स पड़े वहाँ पर स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कहीं पर लिखा होता है 9 × 8, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया, इसको एक कम करके लिखो, 9 में से 7 निकाल दो, 2, आंसर हो गया। ऐसे मैंने बोला कि 99 × कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, मान लो 87 लिखा हुआ है, 87 को एक कम करो तो क्या हो गया, 86 हो गया मेरे बच्चे। अब 9 में से 6 निकालो, 3 हो गया, 9 में से 8 निकालो, 1, तो कितना हो गया, 86, 13 हो गया। बात समझ आ रही है। अब इसका स्क्वायर कराना है तो क्या लिखोगे, 999 इंटू में 999 मेरे बच्चे। हाँ, आप सोच रहे हो कि सर इसको डिजिट सम से नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कहीं पर ऑप्शन क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अगर मैच कर जा रहा है तो आपके पास बहुत तरीके हैं, ऐसे भी होगा। तो इसको एक कम करके लिखो तो 9, 9, 8, 9 में से 8 निकालो, 1, 9 में से 9, 0, 9 में से 9, 0, कितना हो गया, 998001, 998001। तो ये आपका पहले ही ऑप्शन है इसका 15 का ए। क्लियर है ना बात। आइए आगे 2-3 सवाल फिर लेते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो रही है और ये लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गई, 15 क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कई बार करना है। आप होता क्या है, आप लोगों में से कईयों को लग रहा होगा ये बकवास है, नहीं, कुछ लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा डिट्टो पेन पेपर लेकर के एक एक बात समझ के लिखनी है। हाँ, अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप उस डाउट को कमेंट में कमेंट कर दोगे तो मैं उसे दोबारा ले लूँगा। क्लियर है ना बात। इसलिए अगर समझ आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करें ही, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।